रियासत और ख़ास तौर पर वादी कश्मीर में एक हफ्ते तक चलने वाले बैक टू विलेज या चले गाँव की ओर प्रोग्राम कामयाब तरीके से इख्तिताम पजीर हो गया। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए रियासत के लोगों को मुबारकबाद दी और उन अफसरान को भी जो रियासत के तूल अर्ज़ में जोश व जज्बे के साथ लोगों तक पहुँचे और ज़मीनी सतह पर उनके मसाइल जानने की कोशिश की। एक हफ्ते तक जारी रही इस प्रोग्राम के तहत गेज़टेड रैंक के अफसरान को दही इलाकों में भेजा गया और वहाँ के पंच, सरपंचों और आम लोग से उनके मसाइल जानने की कोशिश की। इस प्रोग्राम का मकसद भी यही रहा कि ज़मीनी सतह पर जाकर उन दूर दराज इलाकों तक पहुँचा जाए जहाँ तरक्की कम और मसाइल ज़्यादा हैं, उनका इजाला किया जाए और आम लोगों की आवाज़ भी बराह रास्त सरकार तक पहुंचाई जाए। देखिए, बैक टू विलेज में सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमें मौका मिला कि हम लोगों के बीच में आए और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो समझने की कोशिश की। हमारे यहाँ अफसर जो काम कर रहे हैं, एक वी हैव अ वेरी कॉम्पिटेंट टीम इन द डिस्ट्रिक्ट, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमेशा फ़र्स्ट हैंड नॉलेज जो मिलती है उससे बहुत कुछ समझ आता है। आज यहाँ जाके जो लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो पानी का प्रॉब्लम हो, बिजली का प्रॉब्लम हो, सड़कों का प्रॉब्लम हो, मेडिकल फैसिलिटी हो या स्कूल का कोई इशू हो, वो सब इशूज़ जो है हम लोगों के साथ बैठे, काफ़ी देर बैठे, अभी और भी बैठने के लिए जा रहे हैं। अभी हम आंगनबाड़ी जो है उसको विज़िट कर रहे हैं और कुछ डेवलपमेंट वर्क्स हैं उनको देख रहे हैं। ये देखने के बाद ये सारे इश्यूज़ जो हैं कोशिश ऐसी की जाएगी कि हम लोगों के प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ जो हैं उसको सॉल्व करें। इस प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद कई चीज़ें सामने आई। पहली ये कि आज तक दूर दराज इलाके सिर्फ 5 साल के बाद चुनाव के दौरान सियासी पार्टियों के लीडरान को याद आते थे और इन देहात के लोग अगर मुश्किलात के इजाले के लिए अपने असेंबली मेंबरान से मिलने की कोशिश करते तो उन्हें मुश्किल से ही मुलाकात मिल पाती और फिर मुश्किलात का इजाला तो दूर की बात। और अब इस प्रोग्राम के तहत अफसरानी आम लोग के दरवाजों तक पहुंचे और उनके मसाइल और मुश्किलात जाने। दूसरा, दही इलाकों में जाकर यह भी पता चला कि साबका सरकारों ने कितना पैसा इन दही इलाकों पर खर्च किया है और वहाँ की आवाम आज तक बुनियादी सहूलियात से महरूम क्यों है। तीसरी ये चीज़ प्रोग्राम के दौरान सामने आई कि कैसे वोट के लिए सियासी लीडरान ने किसी इलाके को बैकवर्ड रखने के लिए वहाँ के आवाम के साथ इस्तेसाल किया। इसकी ताज़ा मिसाल वाथुरा गांव में देखी गई। ये गांव गुपकार और सेक्रेटरीट से 10 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर बैक टू विलेज का एक फंक्शन होना था, लेकिन यहाँ पर एक पुल जिसकी तामीर कई सालों तक नहीं हुई, जिसका खुलासा सोशल एक्टिविस्ट राजा मुजफ्फर भट्ट ने किया। तो बहुत बड़ा मसला जो यहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड आपने देखा, आपने उसका शूट भी उठाया, वीडियो जो आपने लिए होंगे उसमें जो है यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं थी। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे दूध गंगा मेरे पीछे यहाँ पे है, दूध गंगा जो है बीच में इसके जो है क्या बोलते गुजरती है। तो इसमें हम पिछले तकरीबन 30-35 साल से 40 साल से हम यहाँ की सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि इस पे एक ब्रिज बनाया जाए ताकि यहाँ से जो बच्चे खेलने के लिए आते हैं वो इसके साथ कनेक्ट हो जाए। तो इसमें आम तौर पे मेक शिफ्ट पुल बनाए जाते हैं, बच्चे खुद बनाते हैं, कुछ लाते हैं यहाँ से वहाँ से चीज़ें, फिर बनाते हैं, फिर उसमें पानी आ जाता है, फिर उसको क्या बहा ले जाता है। तो अब जो सरकार ने है, कल क्योंकि यहाँ पे बैक टू विलेज फंक्शन था, उन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा मेक शिफ्ट पुल बनाया, अच्छी बात है। तो काश ये पुल पहले बना होता। देखिए, नरेगा में इतना पैसा आता है, MG नरेगा में इतना पैसा आता है, क्यों सरकार ने आज तक, सरकार की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्यों सरकार ने आज तक छोटा मोटा पुल ऐसा क्यों नहीं बनाया नरेगा में? करोड़ों का रुपया नरेगा में आता है, उसमें बंड बनते हैं, उसमें ड्रेन्स बनते हैं, उसमें लेन्स बनती हैं, तो क्या छोटा सा पुल नहीं बन सकता था इसमें? इस दरिया में पहले भी जो है यहाँ पे बहुत से एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, बच्चे इसमें क्या बोलते हैं डूब गए हैं। कुछ लड़के यहाँ फील्डिंग कर रहे थे, बॉल चली गई, उसने यहाँ छलांग मार दी, वो इसके साथ डेथ हो गई। कोई लड़का क्रॉस कर रहा था इसको, तो उसकी डेथ हो गई। तकरीबन पिछले 15 साल में तकरीबन 7 मौतें हुई हैं यहाँ पे, 7 अमवात हुई हैं इस दरिया के अंदर। खातून ने इस बात का इंकशाफ किया है कि आज इस प्रोग्राम की वजह से इस लकड़ी के पुल को रातों रात तामीर किया गया है। मेरा नाम मोगल, बशस रोजान वाथुर। इस नदी में डूबकर आज तक 7 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। आज इस प्रोग्राम की वजह से रातों रात इस पुल को तामीर किया गया है। इस इलाके को पूरी तरह नजरअंदाज किया जाता है। ये इस गांव का हाल है जो सिर्फ 10 किलोमीटर दूर सरकार के दरवाजे से दूर है, और उन दूर दराज इलाकों का क्या हाल जो 100 किलोमीटर दूर है। दूसरी जानिब वादी के किसी भी मेन स्ट्रीट सियासी लीडर की जानिब से ट्वीट के जरिए बैक टू विलेज प्रोग्राम की सराहना नहीं की गई। बैक टू विलेज प्रोग्राम तो अब कामयाब रहा, लेकिन अब जरूरत है कि प्रोग्राम के दौरान देहात में लोगों को पेश आ रही मुश्किलात का इजाला भी किया जाना चाहिए।
اور اس پروگرام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور کیا یہ پروگرام آگے بھی ہر سال ہونا چاہیے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ بیورو رپورٹ، خبر اردو۔